सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं। किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता। या तो आपका बच्चा विद्यालय में गया नहीं, और अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई लोगों से पूछते हैं, तुम्हारा बच्चा का ये दुर्दशा का है? कहता है भैया पैसे नहीं है, इतना गरीब है, कहां से बच्चा को पढ़ाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो भाई मेरे, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं, बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया यहाँ तो नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है, कुछ नहीं है। अब फिर वोट होगा तो उसी नेता को जाकर फिर वोट देगा जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर। तो कैसे सुधार होगा? आप लोग यहाँ आए हैं, देखिए अपना दुर्दशा, अपना दुर्दशा देखिए। आपको किसी ने कहा होगा कि प्रशांत किशोर एक लड़का है, आ रहा है, कि 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहा। आप हमको देखने सुनने आए हैं। मेरे भाई, हम 2 बरस से अपना घर छोड़े हैं, यहाँ बैठा हुआ शायद ही कोई ऐसा परिवार है जिसके घर का जवान सवान, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा आपको छोड़कर 4 बरस 5 बरस से बाहर नहीं गया। जिसका बच्चा भी बाहर गया मजदूरी करने, वो साल में एक बार छठ में घरे आता है, तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। एक बार छठ में आएगा तो उसका मुंह देखिएगा। वो 10,000 रुपया के लिए गर्मी जाना बरसात में अपना हार गला रहा है, पेट काटता है कि 6,000 8,000 घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है मंदिर बना इसलिए दे दिए, हमारा जात वाले खड़ा थे इसलिए दे दिए, गांव में मुर्गा भात पैसा बता इसलिए बिक गए। तो आप नहीं भोगोगे, आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते। आपको बिहार के लोगों को हुआ है चीनी का रोग और आप खूब गुड़ और लड्डू खा रहे, तो आपका शरीर गलेगा कि नहीं गलेगा? तो हम गुड़ और लड्डू नहीं बांटते हैं, आपको करेला का रस पिलाने आए। मेरे भाई लोग हमको कह रहा है भैया आप देखो दल बनाइए, आपका पीछे हम लोग सब मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं कर पाए, आप हमारा मदद कीजिएगा। आपका बच्चा 10 वर्ष से मजदूरी कर रहा है, उसका मददें नहीं कर पाए, हमारा 2 वर्ष चलने से आप सुधरने वाले हैं। आप न सुधरने वाले हो। लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, गांव में जाते हैं लोग कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे मुखिया जी नाली गली नहीं बनवा रहे, राशन कार्ड में 2,000 2,500 घूस लगता है, दाखिल खारिज में 10,000 20,000 25,000, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा।
मिलेगा तो 20,000 से कम घूस नहीं लगेगा। तो जरा याद कीजिए, अभी 2.5-3 वर्ष पहले मुखिया जी लोग का चुनाव हुआ। जब मुखिया जी का चुनाव था तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए दूधू को पाउच पर वोट का सौदा किए तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया के लालच में जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर दारू पीकर वोट देते हो, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है और आप बात चिल्लाते हैं कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। जैया वोट बेचे थे 500 रुपया में तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे, मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी समाज सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? अरे जब समाज चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? न होने वाला है। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, उसको मुर्गे भात चाहिए, उसको पाउच चाहिए, उसको 500 रुपया चाहिए, उसको अपना जाति चाहिए, उसको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं चाहिए। और ये मत समझिए कि हम इतना गुर्बत है कि जान रहे हैं कि हमारा पैदल चलने से यहाँ का आदमी सुधर जाए। अरे हम 2 वर्ष चले कि 20 वर्ष चल रहे, आप सुधरने वाले नहीं हो, हमको मालूम है। इसीलिए आपके लिए एक रास्ता निकाले, आप सुधरो चाहे मत सुधरो, जात वाले को वोट देना है उसी को दो, लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे दोगे तो और कुछ हो या न हो आपके बाल बच्चों का भला हो जाएगा। आपका भला नहीं होने वाला है, अब आपका जीवन न सुधरने वाला है, कुछ कीजिएगा न सुधरेगा। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। यहाँ बैठा हुआ ज्यादातर आदमी आपका आधा से ज्यादा उम्र बीत गया। अब बिहार सुधर भी जाए, आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन जो रास्ता बता रहे उसको सीख लोगे तो और कुछ हो या न हो, कम से कम आपके बच्चे बेरोजगार, अनपढ़ और मजदूर नहीं बनेंगे। और न समझोगे तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, न सुधरोगे तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। तो रास्ता ध्यान से समझ लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है बिहार में परिवर्तन के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को रोक हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, किसी को इस बार मोदी को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं, वोट किसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताजी के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोगों को बुझाया नहीं, कहा ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश बाबू का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद के लड़का साधारण इंजीनियर नीतीश कुमार
19 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा, चाहे वोट लालू को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना। तो हमारा बात खत्म हुआ। हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 50-60 साल से पूरा बिहार का व्यवस्था बर्बाद हो गया, एक दिन में नहीं छूटेगा। आप बाबा धाम जाते हैं, 5 दिन बाबा धाम जाने में आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम दूर गली से पैदल चल रहे, कैसे चल रहे? ये चल रहे ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में लोगों के दुआ, समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये कड़वा है, लेकिन बात तो सही है। जो रास्ता हमने बिहार को सुधारने के लिए चुना है ये लंबा है, लेकिन आपको गरीबी से निकालने वाला है। तो और कुछ हो या न हो, एक बार जाने से पहले हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर जोर से बोलना है, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना देर से आपको हम सब कड़वा बात बताए, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जाने से पहले आपको 2 मीठा मिश्री वाला बात बताकर भेजेंगे। भगवान ने हमको जो शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है हम जिसको छू दें, जिसका हाथ पकड़ लें, वही राजा हुआ। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आप लोगों का हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरे बिहार 3 बरस पैदल चल के, गांव-गांव को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले साल उसको जिताकर बिहार में लाएंगे। ताकि बिहार में 2025 में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना? तो ये जनता का राज अगर कायम हो गया अगले साल, तो 3 इसका संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी घर जाइएगा तो अपने अपने घर से जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनको फोन करके बता दीजिए, अगले साल छठ में, 2025 छठ में, जब आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, भाई, बेटा वापस आएगा तो छठ के बाद उसको बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। याद रखिए इस बात को। इस बार छठ में नहीं, अगला साल। अगला साल छठ के बाद आपका पति, आपका बेटा मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएगा।
दूसरा संकल्प, 15 बरस से कम उम्र के जिसके भी बच्चे हैं, गरीब के बच्चा को कोई नहीं पूछ रहा। हमने आपको बताया उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, पढ़ाई का तो बातें छोड़ दीजिए। आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर सरकार हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा और 50 के करीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा। तो ये तय किया गया कि अगले वर्ष जब ये जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और सरकारी स्कूल जब तक नहीं सुधरेगा तब तक अगर अपने बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो प्राइवेट में पढ़ाइए और खर्चा सरकार से लीजिए। ये व्यवस्था आपको बना कर देंगे। तीसरा संकल्प, गांव-गांव में पैदल चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी दिखा। अब वो पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता और नीतीश कुमार बूढ़े लोगों को इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा। इसलिए तय किया गया कि अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जरा आप सब लोग सुन लिए। आप बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाए कर बोलना है, भाषण मत। 5 किलो अनाज चाहिए या रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जाति की पढ़ाई, पढ़ाई की जाति। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो रे भाई। झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बहुत आदमी चालाक बन के नहीं बोल रहा, सोच रहा है कि हम क्या है बोले, हम तो चुनाव में जाके वही करेंगे जो पहले से कर रहे हैं। ना मानेगा अभी हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा मारेगा जरूर। अंतिम बात पूछ रहे हैं, आप यहां से प्रस्ताव पारित करो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपका, आपके बच्चों का हक मारा है, जिन्होंने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, वो चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपके विचारधारा का है कि दल का, उसको वोट नहीं देना। आप उठाकर बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होगा, फिर वोट दीजिएगा, छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाकर बोलो, जिन नेताओं ने आपका लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं। जोर से बोलिए, अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। और तब वोट किसको देना है? ना ना ना, जनता कैसे वोट दीजिएगा? अगली बार वोट, एक बार जीवन में वोट नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने अपने बच्चों को, जिसको वोट देना है बच्चों के लिए, जरा हाथ उठाइए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए। अरे अपने बच्चों के लिए इतनी आवाज है सर मुंह में, बोलिए, बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। कितने दम है? अभी बैठे रहिए, अपने दम है।
सब मुर्गा मीट दूध दही सब बेचा रहा, खा कुछ नहीं रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार। बिहार के आदमी का दशा देखिए, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा। अन्ना तो कुर्सी पर बैठा है, दाल भात चोखा खा के, एक कोई आए सुधारो तब तो कुछ होगा। सब सुनने के बाद कहता है इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहता है। बहुत विद्वान लोग बोल रहे हैं भाई आई बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए, आप हमको न जानते हो, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे, एगो दुगो नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाए। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं, इस मिट्टी का कर्ज है, और ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर बिहार में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं तो पूरा मुट्ठी भींच के एक बार ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।